जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में इस बात करने वाले हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए। क्या अति से ज़्यादा बुक को पढ़ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्या आखिर रियलिटी है, क्या आखिर सच्चाई है। इन मुद्दों पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो काफ़ी सारी जो है बुक्स रखी हुई हैं और बहुत से लोगों का जो है चिंता रहता है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनको ये चीज़ जो है चिंता रहती है कि इतनी सारी बुक अगर मैं पढ़ूँगा तो हो सकता है मैं पागल अगल हो जाऊँ और हो सकता है इतनी ज़्यादा अगर मैं बुक पढ़ूँगा तो हो सकता है एग्ज़ाम भी जो है मेरा ना निकले। तो इस तरीके की चिंताएं जो है कई सारे लोगों ने कमेंट में अपनी व्यक्त की, जिसके लिए जो है मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है इतना जो है फ़िक्र किया हमारे बारे में, इतना सारा कुछ आपने सोचा। तो चलिए इसी पे जो मैंने सोचा क्यों ना जो है इस मुद्दे पे बात की जाए। कई सारे एस्पिरेंट को लगता है कि कई सारी बुकों को पढ़ना एक एस्पिरेंट के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही पिछले 3 सालों से नहीं हूं, बल्कि मैं आपको बता दूं मैं जो हूँ एक टीचर भी हूँ पेशे से। और पेशे से एक टीचर हूँ, पेशे से जो है आपको पढ़ाता भी हूँ। कभी यहाँ पे लेक्चर लेकर आता हूँ, कभी कुछ स्कूल में पढ़ाता हूँगा। तो मुझे पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है डेली। हाँ, अगर वो ठर्रे वाले टीचर हों तो उनको तो नहीं पढ़ना पड़ता है, समझे, जिन्होंने जो है साल दर साल पहले कभी पढ़ा होगा। तो मुझे चूँकि जानने का इंटरेस्ट है, मुझे जो कि है नई नई बातों का एकदम अपडेट रहने का जो है शौक़ है। जैसा कि आप करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस यूपीएससी में समझते भी होंगे, इसी को लेकर के मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करने का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे जो है कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसलिए अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो सारी बुकें जो हैं यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। अगर आप ज़रा सा भी गौर डालोगे, जूम करोगे, तो वो सब जो है साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, इसकी जो बुकें हैं आपको पाई हुई देखी जा सकती हैं। और आपको अगर यूपीएससी की बात करोगे तो इसकी बुकें हमारे पीछे नहीं हैं। अगर मैं बात करूं तो कितनी बुकें हैं तो मैं आपको बता दूं, एक ये रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी.एन. शुक्ला की, एक ये पॉलिटिकल साइंस की, ये सारी एनसीईआरटी है, ये मैथ है, ये जो है एनसीईआरटी है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, ये मैथ्स है, ये एनसीईआरटी है, ये हिस्ट्री की है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर की है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, ये रीजनिंग की है, ये सारी साइंस की हैं। ऊपर भी जो रखी हैं वो सारी जो है, एक जो है बीच में मैथ्स की है और बाकी सारी जो है साइंस, बाकी सारी जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की हैं। नीचे भी सारा जो जितना भरा हुआ है वो सब साइंस ही साइंस भरा हुआ है। तो अब आप लोगों को ये तो कम से कम तसल्ली मिल गई होगी कि मैं यूपीएससी का नहीं पढ़ता हूँ, समझे। मुझे जो है डेली पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए मुझे अपने नॉलेज को, अपनी समझ को, कभी कभी हो सकता है कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, किसी कॉन्सेप्ट को ना याद कर पाऊँ, या फिर कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, या कुछ टफ लेवल के सवाल बनाने हुए। इसलिए जो है मैं मानता हूँ कि बुक्स को हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, फिर चाहे वो यूपीएससी का हो कि ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर जो है ज़्यादा बुक पढ़ने का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ज़्यादा बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत डायनामिकली पूछे जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बुकें पढ़नी ही पड़ेंगी। अब आप कहोगे सर इससे तो नुकसान ये होगा कि जैसे ब्रूस ली ने कहा है कि एक बुक को जो है 1000 बार पढ़िए, 1000 बुक को एक बार मत पढ़िए। आखिर ये जो है दोनों विरोधाभास, यानी कि जो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के बीच में बन रहे हैं, इनसे हम कैसे जो है सहमति बना के रखें, कैसे कॉन्सेंसस इनके बीच में बने। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है अभी तक कि आप बुकें तो बहुत सारी पढ़िए, ठीक है, जितनी भी आपको पढ़नी हो, जितनी नई नई लानी हो आप पढ़िए, लेकिन एक मेन सोर्स बनाइए, एक प्राइमरी सोर्स बनाइए। जैसे यूपीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनसीईआरटी। आप जो है एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो इसका जवाब है धड़ल्ले से निकलेगा। कई लोगों ने निकाले भी हैं। एनसीईआरटी कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें अगर जो है 6 से लेकर के 12 तक की, अगर आपने सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती हैं, मैथ छोड़ करके, अगर आपने जो है सामाजिक विज्ञान या फिर जिसको एसएसटी सोशल स्टडी कहते हैं, या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, इसकी जो सारी बुकें आती हैं वो अगर आपने पढ़ ली हैं अच्छे से, तो फिर जो है आपकी एनसीईआरटी अगर आपने मजबूत कर ली 6 से लेकर के 12th क्लास तक की, उसके बाद आपको जो है मेरे हिसाब से ख़रीदने चाहिए नोट्स।
अब आप कहोगे सर नोट्स तो बहुत सारे मार्केट में हैं, कहाँ से ख़रीदें, किसके ख़रीदें? तो जो भी एक टॉप का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, जो भी लाखों करोड़ों का पैसा लेता हो, तो उसका जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ। मैं जो बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता हूँ उसके पढ़ने की तो औकात है ही नहीं कि उसमें कोचिंग का इंस्टीट्यूट में जो है मैं प्रवेश लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उनके नोट्स ख़रीद लेता हूँ। नोट्स खरीदने के बाद अब चूँकि मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैंने कैसे बनाई थी, मेरा फाउंडेशन सब क्लियर है। बस मुझे जो है नोट्स मुझे समझ भी आसानी से आ जाते हैं। तो मेरा ये फंडा है। जो टीचर्स के नोट हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग के जो बड़े बड़े 30 मार खां टीचर हैं, मैं उनके नोट्स उठा लेता हूँ, उनको जो है ख़रीद लेता हूँ, उन्हीं से जो है पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, एनसीईआरटी मेरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, सिलेबस मेरा क्लियर है, सिलेबस को ब्रेकडाउन मैंने कर रखा है। अब सवाल ये है कि सर ज़्यादा बुक पढ़ना मेरे हिसाब से अभी भी जो है बहुत नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कम से कम लेस इज मोर, जितना आप कम रखोगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी तरक्की होगी। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ आपकी तरह। तो आजकल जो है चैट जीपीटी का ज़माना है। अब थोड़ी सी आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं तो अपनी जर्नी में डेली जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता हूँ। ठीक है, मैं करता क्या हूँ, जिस भी बुक का जो है मुझे पढ़ना होता है या पढ़ाना होता है, मैं उस प्रकार से चैट जीपीटी से पूछ देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे किस टॉपिक के बारे में चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने कहा इस बुक का मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट हैं, या कुछ भी मैंने क्वेश्चन किया, चैट जीपीटी मुझे लेकर के दे देगा किसी भी बुक के बारे में। दूसरा चीज़ ये है कि बुक को पढ़ने के लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि आप, चूँकि बुक पूरी तो बढ़िया नहीं होती है, लेकिन बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है, आपके पास कंटेंट आता है, आप कंटेंट लिखने के योग्य बन पाते हो। नोट्स में क्या होता है, नोट्स में की पॉइंट लिखे होते हैं। आपको यूपीएससी में ये तो करना नहीं है, आपके पास कोई लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, आपके पास डिक्शनरी भी तो बन जाए, एक आपके पास वोकेबलरी तो बन जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी नोट्स से नहीं बनेंगी, ये सारी चीज़ें बुक के ही बनने से बनेंगी। बुक जो है एक इमेज आपके दिमाग में बनाती है, एक जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होता है। लेकिन आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि रटती रटता रटनती वाला आपने काम कर लिया। यानी कि आपने जो है चीज़ों को रटा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बुक पढ़ो और एक नोट्स पढ़ो, आपको जो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी वो बुक वाली याद रहेंगी, नोट्स की नहीं याद रहेंगी। क्योंकि बुक में धीरे से स्टार्टिंग की जाती है और एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में जो है बहुत अच्छे से जो चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन नोट्स में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी जो है मेरा ऐसा मानना है, अल्टीमेटली जो मैं आपको सल्यूशन दे रहा हूँ वो ये है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी अपनी क्लियर कर लीजिए, एनसीईआरटी के एक एक कीवर्ड को समझ लीजिए, वोकेबलरी बना लीजिए। दूसरा जो है, आपको जो कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स उठा लाना है। जितने भी टॉप कोचिंग के इंस्टीट्यूट हों, ज़्यादा उसमें नहीं सेलेक्ट करना है। जो टॉप का कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, जैसे इंग्लिश मीडियम में भी टॉप के हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। आप टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टॉप के टीचर होते हैं उनके नोट्स उठा लीजिए, 2-3 टीचर के नोट्स उठा लीजिए, उसमें कंपैरिजन कर लीजिए आराम से बैठ के जितना करना हो। ठीक है, पढ़ने की अगर क्षमता ना हो तो नोट्स उठा लो। उसके बाद उन नोट्स को देखिए, उन पर गहराई से मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब आप उन पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तभी आपकी चीज़ें बैठेंगी। आप सिर्फ पढ़ लेने से आप भूल जाओगे तुरंत। अगर आपने उसको दिमाग में कनेक्ट नहीं किया, सारी चीज़ों के साथ जोड़ा नहीं, मनन जब तक आप नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, और चिंतन आपके मोबाइल देखने से नहीं होगा कि मोबाइल देखने लगो चिंतन हो गया। नो, चिंतन होता है एकांत में, एक अंत जिसका हो। तो एकांत में जो है उस पर चिंतन कीजिए। तीसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आप अगर बुक नहीं रीड कर सकते हो तो आप किसी एक ऐसे टीचर को फॉलो कीजिए जो बहुत सारी बुक को रीड करता हो। वो क्या करे, उसका समरी जो है, जो कुछ नया चीज़ उस बुक में हो वो आपको बता दे। ऐसा अगर टीचर मिल जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले, यानी कि सब चंगा सी। तो ऐसा होना हालांकि मुश्किल है, लेकिन ऐसे कई सारे टीचर होते हैं जो नई नई बुकों को पढ़ते रहते हैं। उनका काम होता है कि वो नई नई बुकों को पढ़ें और आपको उनका क्रक्स दे दें, यानी कि आपने बिना पढ़े ही उस चीज़ का सार पता कर लिया। चाहे भले एक छोटा सा लेक्चर बना दें, कुछ भी बना दें, उसका सार दे दें। कोई नई चीज़ हो यूपीएससी से रिलेटेड वो दे दें, तो ये एक अच्छी तरीका है। हालांकि आप जो है एनसीईआरटी और नोट्स पे विशेष ध्यान दें, और जो नई चीज़ मार्केट में आए, कोई नई टर्मिनोलॉजी मार्केट में आए, और सर हर चीज़ बुक से ही नहीं आती है। जैसे हर चीज़ जो है माधव घोषला या जो है बीएन शुक्ला या पीवी, ऐसे जो है बुक भी सारी जितनी भी होती हैं, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें बुक से नहीं आती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एडिटोरियल से भी बनती हैं। एडिटोरियल आप ज़रूर जो है न्यूज़ का पढ़ा करें। कोई भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है आपकी वहाँ पे कोई हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है, जो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको एजेंडा बताया, वो आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाला है।
मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। और आप जो है मेरे बारे में इतनी फ़िक्र ना करें, ठीक है। मैं नहीं पढ़ूँगा या नहीं पढ़ूँगा या इतनी बुक्स क्यों रखता हूँ, मुझे तो लगता है क्यों आप लोग इतना परेशान होते हैं। ये कोई बुक्स में बुक्स हैं, ये बुक्स हैं। अभी आपने देखा ही नहीं है। अभी आप जो है कभी किसी प्रोफेसर के घर पे विजिट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या बुक्स होती हैं, क्या पढ़ाई होती है। ये कुछ है ही नहीं। ये मैं मानता हूँ ना के बराबर है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और मुझे तो शर्म आती है इतनी कम बुकों पे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। शायद आपने हो सकता है ज़िंदगी में पहली बार देखी हो, इसलिए आपने कमेंट मार दिया। तो ऐसा हरकत मत किया कीजिए, उल जलूल अच्छा नहीं लगता है, आपको भी सूट नहीं करता है और मुझे भी उसका जवाब देना। हालांकि आप मेरे कंटेंट के लिए एक वीडियो दे देते हो। चलिए, धन्यवाद।